हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखो मेरी व्यस्तता वाली मॉर्निंग आज फिर से स्टार्ट हो गई है। फिर से वही भागम भागम में बेटी को यूनिफॉर्म पहना रही हूँ। हे भगवान, कितना मुश्किल होता है सुबह को जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना। लेकिन ये भी एक टाइम होता है जो टाइम बीत जाने के बाद में याद आता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, महिलाएं क्या करती हैं, कैसे अपनी दिनचर्या बिताती हैं, कैसे उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मम्मा छूट जी, जाती हैं। अच्छा तो है फिर कि रिकॉर्डिंग चलने लगी है। मेरी पैंट मत धो। जब हम बाद में देखते हैं कि हाँ, हमने अपने टाइम में क्या क्या काम किया था। बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, लंच तैयार करना, अपने आप को बेसुध भूल कर बस भाग हम भाग जल्दी जल्दी घड़ी की सुई की नोक पर दौड़ते बस रहते हैं हम लोग। हटा दो। मेरी बेटी है, मेरी प्यारी प्यारी सी बाबी डॉल। बहुत क्यूट है। बहुत सीधी सादी बच्ची है मेरी, नटखट एक नंबर की। लेकिन ये देखो कैमरा हाथ में पकड़े हुए है, उस तो अपना फुल फोकस दे रही है वो। मम्मा ने बाल काट दिए, टिक टैक लाना भूल गई। हाँ। जल्दी से टिकटॉक लगाओ मम्मा। ऊपर करो। कितना फैल जाता है घर सुबह को जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो। आई एम फॉर स्कूल रेडी। आई एम रेडी फॉर स्कूल। आई एम रेडी फॉर स्कूल। गड़बड़ इंग्लिश। ये मेरा बेटा है आदि, इसके बहुत नखरे हैं। मम्मा ये सॉक्स ऐसे नहीं पहनना है, मम्मा आपने जूता कैसे पहनाया है, मम्मी इसको थोड़ा नीचे दबाना है, मम्मी ये देखो इधर से थोड़ा सा रह गया। कितनी बातें भाई। लंच में क्या है? ये साइड पे गए थे आपने ना बोला हम था लोग, मुझे देखो लंच कितनी नहीं मिट्टी रखोगी। लेके आया है ये अपने जूतों में। कह रहा मम्मी अच्छे से साफ आपने करो। बोला था मुझे देखो लंच नहीं कैसे रखोगी। बारिश की तरह झड़ रही, बहुत सारी। अरे परेशान हो गई, कहाँ से इतनी मिट्टी लेके ये आए हो वहाँ भाई। पे पहन के गया था ना। आदि के बाल ऐसे हैं ना कि उनको कितनी भी कस के काट दो अच्छे से दबा दबा के, तब भी वो ऐसे बिखरे बिखरे रहते हैं जैसे कि अभी सो के उठ के आया है। देखो कैसे, लेकिन एक मिनट नहीं रुकेंगे। मैंने कितने अच्छे से काट कर दी है, फिर भी देखो अभी भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। मम्मा अंदर कुछ है। ये हो गया बच्चों का बैग पैक, ये लंच बॉक्स, ये फ्रूट बॉक्स और बैग रेडी। बेटी सैनिटाइजर डाल रही जल्दी जल्दी से, ये ना रह जाए वरना मैम बस में ही नहीं बैठने देंगी। ये पानी की बोतल। थैंक यू। चलो भाई जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, बस आ जाएगी। एग्जाम के लिए अब रेडी है। बोतल कहाँ है मेरी? ये बोतल कहाँ है? एग्जाम के लिए हो गए हैं रेडी। और ये है मेरे पतिदेव जी। इनका और बच्चों का स्कूल टाइम करीब करीब सेम ही है, तो मुझे थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। ये पहले बच्चों को स्कूल में छोड़ आते हैं, मतलब स्कूल नहीं बस में बिठाए आते हैं, रोड तक थोड़ा जाना पड़ता है। हाँ, ये उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको दवाई दे रहे हैं। और स्कूल छोड़ के आने के बाद में फिर अपना लंच लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ये स्कूल निकल जाते हैं। चाहे विंटर हो या समर, इनके स्कूल की टाइमिंग दोनों की ऐसी ही रहती है। तो इस बात का मुझे बड़ा चैन है कि सुबह सुबह जल्दी से काम भी निपटाओ, फिर उसके बाद में छोड़ कर भी आओ। उसे पता है बिना मास्क के मैम बस में एंटर नहीं करने देंगी। मास्क। चलो फाइनली मिला। और बच्चों के जाते ही मेरी हो जाती है दूसरी ड्यूटी स्टार्ट, इनका लंच बॉक्स पैक करने की। ये आज मैंने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते और मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये मैंने इनकी सब्जी डाल दी है और ये हो गई रोटी।
बहुत ही सिंपल जीवन है मेरा फ्रेंड्स। थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए हैं और अब ये पहले लेकर नहीं जाते थे फ्रूट्स, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि आपका पूरा दिन आपके कॉलेज में ही बीत जाता है, तो आप फ्रूट्स कब खाएंगे या बाकी के खाने की चीज़ें कब खाएंगे। मैं ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ रखती रहती हूँ। ये मना करते हैं नहीं ये मत रखो वो मत रखो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर रखा हुआ होगा तो खाने का मन तो हो ही जाएगा। और मैंने वैसे भी इनसे कह रखा है कि आप वापस कुछ नहीं लेकर आएंगे, तो कभी भी टाइम निकाल कर ये चीज़ें खा ही लेते हैं। वैसे भी घर बन रहा है तो इन्हें टाइम कम ही मिलता है खाने पीने के लिए। पूरा दिन वहीं बीत जाता है। अब ये शाम को ही आएंगे, बस इतना खाना ये पूरे दिन के लिए। घर में होता तो इंसान खाता रहता है। बाय बाय बाय। और इनके जाते ही मेरी दूसरी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। आ रही है होली और बच्चे कह रहे हैं मम्मी सबके पापड़ बन रहे हैं, आप पापड़ क्यों नहीं बना रही हो। तो मैं कई दिन से टाइम निकालने का सोच रही थी, तो लेकिन आज मैंने सोचा कि आज चाहे मेरा सारा काम रह जाए लेकिन मैं पापड़ ज़रूर बनाऊँगी। ये चावल के आटे के पापड़ मैं बना रही हूँ। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो कोई और पापड़ नहीं खाते हैं, बस यही पापड़ खाते हैं और यही पापड़ हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बनते हैं क्योंकि बच्चों को पसंद है इनकी वजह से। इसमें करना कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होते हैं ये। बस इसको चावल का इस तरह से घोल बना के तैयार कर लेना है बैटर, ये बिल्कुल इसके अंदर लम्स ना हो। और मैंने करीब इसका 6 गुना पानी, मतलब 1 कटोरी अगर आटा है तो 6 गुना पानी मैंने भगोने में उबलने के लिए रख दिया है। और 3 कटोरी पानी, मतलब 3 गुना पानी मैंने इसमें रख लिया है, इसमें घोल दिया है इसको। मतलब अब जैसे पानी बॉईल होगा मैं उसमें इसको मिला दूँगी। मैंने इसके अंदर नमक डाला है, बस नमक के अलावा और कुछ नहीं डाला है। ये बनाने बहुत ईजी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं। देखो पानी अभी मेरा बॉईल हुआ नहीं है, जब पूरा बॉईल हो जाएगा तब मैं इसके अंदर डालूँगी। ये देखो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ फ्लेवर के लिए, अच्छी लगती है और पापड़ नुकसान भी नहीं देता है। पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसको डालूँगी और इसको डालने के बाद में कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ता है। ये गाढ़ा बहुत जल्दी हो जाता है। आज वैसे मेरी क्वांटिटी के हिसाब से आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि आज का मेरा थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा बच रहा था, ख़त्म होने वाला था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं बचा कर क्या करूँ, इसी को इसी के अंदर डाल दूँ। तो बस वो ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, वरना जैसे मैंने बताया है अगर आप वैसे ही मेजरमेंट लेंगे तो आपका घोल मतलब गाढ़ा नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बनेंगे। ये देखो इसमें बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं, बस ये बन गया है। मैंने गैस ऑफ कर दी है। अब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, छत पे लेकर ले जाऊँगी इसको और बेडशीट बिछानी है। फिर उसके बाद में इसको चम्मच से ऐसे फैला देना है। बहुत सिंपल है। धूप काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि इन सब लोगों के जाने के बाद में मैंने ये काम स्टार्ट करा है। वैसे ये काम सुबह सुबह के होते हैं, लेकिन सुबह सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता। उससे पहले मैं कपड़े भी धो चुकी थी। अब बस मेरा किचन साफ़ होने को रह गया है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी वरना छत पे बहुत धूप हो जाएगी। साफ़ कर दी थी छत मैंने पहले। एक साफ़ सी बेडशीट मैं इस पर बिछा देती हूँ क्योंकि कपड़े पे ये आसानी से छूट जाते हैं। एक बार मैंने पॉलीथीन पे तोड़ दिए थे ये सोच के कि अपने आप छूट जाएंगे, मुझे छुड़ाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इसलिए मैं तब से बेडशीट पर ही इनको मतलब फैलाती हूँ और बेडशीट पे उतारने में बहुत आसानी रहती है। ये देखिए, देखो हो गया ना थोड़ा सा गाढ़ा सा। वही मुझे डाउट था कि मेरा मेज़रमेंट थोड़ा सा आटा ज़्यादा हो गया उसके हिसाब से, लेकिन कोई नहीं, ये भी सही रहते हैं। बस फैलने में थोड़ी दिक्कत होती है, अगर ये थोड़ा पतला होता है तो ये अपने आप फैल जाता है। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे इसको डालना पड़ेगा, डाल के मुझे इसको स्प्रेड करना पड़ेगा। बस इतना सा प्रोसेस है इन पापड़ का। और इतने सॉफ्ट लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। मैं इसी तरह से सारे फैला दूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने सारे बना लिए हैं। चादर को भी चारों तरफ से मैंने दबा दिया है किसी ना किसी चीज़ से। और अब मेरा स्टार्ट होता है घर का काम। हे भगवान, बहुत ही मुश्किल होता है। हम महिलाओं की लाइफ में कुछ और काम नहीं होता।
जब तक बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होगा तब तक हम लोगों का काम ही नहीं सिमट पाएगा। नॉर्मली वैसे हो जाता है, टाइम काफ़ी बच जाता है बीच में, लेकिन अभी जैसे होली आ रही है तो होली के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। अभी कुछ ज़्यादा दिन हैं तो पापड़ बना लिए, फिर उसके बाद में और कम दिन बचेंगे तो थोड़े से स्नैक्स का काम शुरू हो जाएगा, फिर और कम बचेंगे तो 2-3 दिन पहले का पकवान शुरू हो जाएगा, दही बड़े, चंदिया, गुजिया, इस तरह का। सच में लाइफ बहुत बिजी होती है महिलाओं की। यार हम लोगों को नहीं बनाया होता भगवान ने तो ये दुनिया कैसे चलती। नहाना धोना और झाड़ू पोंछा, घर की साफ सफाई मैं सुबह ही कर लेती हूँ बच्चों के स्कूल के जाने से पहले। सुबह को जल्दी सो के उठी, साफ सफाई करी, झाड़ू पोंछा किया और नहा लिए। लेकिन मैंने अभी पूजा नहीं की है क्योंकि आज थोड़ी सी देर हो गई थी। अब मैं नहा ली है, ये सब लोग जा चुके हैं। अब मैं आराम से बैठ के थोड़ा सा जाप करती हूँ डेली, वो करूँगी, पूजा करूँगी। लेकिन इन लोगों के जाने के बाद में घर इतना बिखर जाता है ना कि एक बार फिर से वो साफ करने को हो जाता है। लेकिन मुझे सुबह को साफ सफाई भी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि मेरे हस्बैंड बिना पूजा किए घर से नहीं निकलते। तो जब वो पूजा करते हैं तो फिर इसका मतलब घर उस समय तक साफ हो जाना चाहिए। इसलिए मुझे सुबह को इन लोगों के जाने से पहले ही घर पूरा साफ करना पड़ता है। फिर उनके पूजा करने के बाद या इन लोगों के घर से जाने के बाद में मैं फिर साफ सफाई का अरेंजमेंट का साफ काम मेरा बस रह जाता है। और इतने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब पापड़ बनाकर आकर मैं ये थोड़ा सामान समेट रही हूँ, लेकिन मैंने अभी किचन नहीं की है। अभी मेरी किचन ऐसे ही पड़ी हुई है। कभी कभी तो जब एक्स्ट्रा काम निकलता है ना तब बहुत दिक्कत हो जाती है। ये देखो, ये मेरा आधा किचन तो मेरी किचन के बाहर ही रहता है। यहाँ पर भी देखो, ये कवर से मैंने टेबल पे अपने जूसर और मिक्सर ढके रखे हुए हैं। मेरा किचन बहुत छोटा सा है, इसलिए मैं अपना जो किचन के अप्लायंसेस हैं वो मैं किचन में नहीं रख पाती, वो मेरे सब किचन से बाहर ही रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको बीच टेबल पे सजा कर रखूँ। ये तो मैंने वहाँ कॉर्नर में रखे हुए थे, कॉर्नर वाली टेबल में। ये यहाँ पे जो रखे हुए हैं ये मेरी बेटी की करतूत है। ये देखो, मेरे मिक्सी और जूसर यहाँ पर रख दिए हैं मैडम ने। और वो टेबल उन्हें लगा कि मैं यहाँ पर अपनी सेटिंग बड़ी अच्छे से कर सकती हूँ। उन्हें कोई और कॉर्नर नहीं मिला, बस मेरी टेबल मिल गई वहाँ और अपना काम स्टार्ट। ये देखो कितने अच्छे से इन्होंने अपना पूरा का पूरा डॉल हाउस यहाँ सजा रखा है। ये किचन, बड़ी किचन, ये छोटी किचन, ये डॉल हाउस, ये और ये इनकी डॉल्स हैं। ढोलक पे बिठा रखा है। और इनसे मिलिए फ्रेंड्स, ये है मेरे घर के एक और मेंबर। मेरे प्यारे प्यारे से बजीज पैरेट। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसने जिद कर कर के लिए थे, मम्मा ले लो ना, प्लीज़ ले लो ना। अब उनको बस इससे खेलना भर रह जाता है, बाकी की। ये देखो, ये स्पेशल दाना खाते हैं, कंगनी कंगनी दाना बोलते हैं इसको। दाना तो उसके अंदर था, लेकिन ये छिलके छील कर खाते हैं तो उसके छिलके रह जाते हैं। मैं बस उसके छिलके निकाल रही हूँ जिससे कि इन्हें फिर ये दाने दाने मिले और खाने में आसानी रहे। बच्चों के जाने के बाद भी बच्चों के कितने काम। ये वो स्पेशली बोल के जाती है, मम्मा अच्छा फ्रेश दाना रखना मेरे बर्ड्स को। कितनी बार ये पिंजरा टूट भी चुका है। मैं कई बार सोची हूँ कि नया लेके आऊँगी, नया लेके आऊँगी, लेकिन नहीं निकाल पाती टाइम। अभी उसको बस तार वार लगा के कैसे भी करके बंद कर दिया है। ये देखो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ अभी इनको। बहुत प्यारे हैं ये, बहुत प्यारे। हम लोग इनको फिंगर पे बिठा लेते हैं, अपने ऊपर बिठा लेते हैं, ये हमारे कंधे पे बैठ जाते हैं, सर पे बैठ जाते हैं। बहुत छोटे छोटे थे जब ये आए थे, इतने छोटे कि ये तो ठीक से उड़ भी नहीं पाता था, ग्रीन वाला। ये देखो मेरी किचन। ओह नो, ओह।
दिस इज फाइनल राउंड। ये चुटकी बजा के हो गया ना। नहीं हो सकता था। काश की चुटकी बजा के काम हुआ करते। और किचन का काम पूरा होने के साथ ही इन बच्चों का हो गया छुट्टी होने का टाइम। और मैं इन्हें लेके आ चुकी हूँ। मैं शूट नहीं कर पाई थी तब। देखो, कुछ कहीं डाल दिया है, कुछ कहीं डाल दिया है। आई कार्ड सॉक्स यहाँ डाल दिए हैं। सामान भले छूट जाए, चॉकलेट ना छूटे। हाँ दो नंगा होके जाएगा क्या? मतलब बिना कपड़े पहने हाथ धोने जाएगा क्या? अच्छा बाथरूम में करेगा। कह रही है मम्मा आप खिला दो ना, तो मैडम को खाना भी खिला रही हैं। अच्छा खासा खा लेती है, लेकिन जब मन होता ना उसका तो नहीं। आपके हाथ से खाना तो मतलब आपके हाथ से खाना है। लेटना नहीं है, मेरा इतना लंबा हाथ नहीं है। मम्मा खिला रही तो मैं क्यों ना लेट के खाऊं आराम से। ये खाना भी और मोबाइल भी। खाना खत्म होते ही खेल शुरू। लो जी। अब पता चला सिर पे कपड़ा क्यों लगाते हैं। क्या चुभता है। कर क्या रही थी आप? कर क्या रही थी आप? प्याज। प्याज बेच रहे हो? कैसे दी प्याज? दिखाओ। प्याज मतलब फल। मतलब फल। ओहो, अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर अनार है। कितने के दिए? 1 किलो? 1 किलो के 100 ग्राम? 100 रुपए के 1 किलो? हाँ। वेरी गुड। लाओ भैया 2 किलो तोल दो। ये अरे वाह, लो पैसे लो। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। ये बिल्कुल सही गया, दर्द नहीं हुआ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।